जय हिंद, मैं हूं अजय और अब लाइव एक्सप्रेस में अब तक की सभी बड़ी खबरें फटाफट। गौतम अडानी पर न्यूयॉर्क में धोखाधड़ी, रिश्वत देने का आरोप। सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट के लिए भारतीय अधिकारियों को 2200 करोड़ की रिश्वत ऑफर का आरोप। अडानी समूह ने जारी किया बयान, अमेरिकी अधिकारियों के लगाए गए आरोप निराधार, कंपनी सभी कानूनों का पालन कर रही। गौतम अडानी मामले पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीएम मोदी अडानी को बचा रहे हैं, अडानी को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। बीजेपी पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने पीसी में कहा, बीजेपी की पूरी फंडिंग अडानी के हाथ है, इसलिए सरकार अडानी को कुछ नहीं कर सकती। राहुल गांधी ने अडानी मुद्दे पर कहा, सेबी चीफ के खिलाफ भी जांच हो, मामले में सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी ने गौतम अडानी से आज ही पाकिस्तान गिरफ्तारी की मांग की, कहा अडानी को आज गिरफ्तार करना चाहिए, अडानी अब तक जेल से बाहर कैसे हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री अडानी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि बीजेपी अडानी के कंट्रोल में है। गौतम अडानी के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, कहा राहुल बीजेपी पर आरोप लगाने में माहिर, पहले आरोप लगाते हैं फिर माफी मांगते हैं। बीजेपी ने पीसी करते हुए राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा राहुल गांधी के सभी आरोप बेबुनियाद, राहुल अपने बयानों से जनता को भ्रमित करते हैं। बीजेपी ने कहा, भारत पर हमला करना राहुल गांधी की आदत बन गई है, ये सब पीएम मोदी को बदनाम करने की कोशिश है। बीजेपी ने कहा, भारत के बाजार पर आक्रमण हो रहा है, भारतीय बाजारों को गिराने की कोशिश हो रही है। सेंसेक्स में 700 अंक की गिरावट, 76,800 पर कारोबार रहा, अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयर गिरे, निफ्टी भी 200 अंक फिसला। गौतम अडानी पर लगे आरोपों पर कांग्रेस ने किया एक्स पर पोस्ट, लिखा आरोप है कि अमेरिका में कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए अडानी ने 2200 करोड़ रुपए की घूस दी, जब इस मामले की जांच होने लगी तो जांच रोकने की साजिश भी रची गई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गौतम अडानी पर लगे आरोपों पर किया एक्स पर पोस्ट, लिखा अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने गौतम अडानी, सागर अडानी और अन्य लोगों के खिलाफ लगाए कई गंभीर आरोप। गौतम अडानी पर लगे आरोप पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा, अडानी ग्रुप ने भारत को बदनाम किया, यह बहुत गंभीर मामला। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, अडानी के खिलाफ सभी लंबित मामलों की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, एक जांच एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए, देश के अंदर और बाहर किए गए सभी भ्रष्टाचार देश के सामने आए। विधानसभा चुनाव से पहले ही झारखंड बीजेपी प्रभारी शिवराज सिंह ने बांटी मिठाइयां, केंद्रीय मंत्री ने जीत के दावे के साथ लोगों को खिलाई मिठाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आप ने जारी की पहली लिस्ट, 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बीजेपी ने किया केजरीवाल के घर का घेराव, सीएम आवास की साज सज्जा में मनमाने खर्च का आरोप, दिल्ली में फिर गरमाया शीश महल विवाद। चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी की मांग, तीनों सीटों पर फिर से चुनाव कराने की मांग। कुंदरकी, मीरापुर, सीसामऊ में चुनाव रद्द करने की मांग। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, लोकतंत्र में जो मतदान होता है वो गुप्त होता है, लोग अपनी बात हमेशा खुलकर नहीं करते। शिवसेना यूवीटी नेता संजय राउत ने कहा, हरियाणा में एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन आपने देखा क्या हुआ, लोकसभा में एग्जिट पोल के अनुसार पीएम मोदी की सरकार को 405 सीटें मिल रही थी, लेकिन हुआ क्या। एमबीए में मुख्यमंत्री पद को लेकर संजय राउत ने कहा, सीएम का नाम बैठकर तय करेंगे, कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी सरकार।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बड़ा दावा, महाराष्ट्र में महाआघाड़ी की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा, एग्जिट पोल के नतीजे से साफ है कि हम दोनों जगह सरकार बना रहे हैं। लखनऊ के पलासियो मॉल में सीएम योगी ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी सीएम योगी के साथ रहे मौजूद। फिल्म देखने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं द साबरमती रिपोर्ट की पूरी टीम को बधाई देता हूं, जिन्होंने इस सत्य के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए वास्तविक सत्य को देश की जनता को फिल्म के माध्यम से बाहर लाने का प्रयास किया। तेलंगाना दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद में कोटी दीपोत्सव में हुई शामिल। दिल्ली के बीकानेर हाउस की कुर्की का आदेश, दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने जारी किया आदेश। 50.31 लाख रुपए का भुगतान न करने का मामला। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित, 69,000 पदों के लिए हुई थी परीक्षा। UPPB.gov.in पर नतीजे घोषित। सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा की तारीखों का ऐलान, 15 फरवरी से होगी परीक्षा, छात्रों का इंतजार हुआ काफी। गोरखपुर में आयोजित एबीवीपी के 70वें अधिवेशन के लिए पहुंचे चंपत राय। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष ने मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने किया दीप प्रज्वलित। लगाए गए प्रदर्शनी को भी देखा। अयोध्या में 15 दिवसीय मंडलीय खाद्य एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आज से आगाज। बीजेपी विधायक रामचंद्र यादव और महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। लखनऊ में कारोबारी को अगवा कर ले जाते हुए वीडियो वायरल, क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर कराकर दबंगों ने कार से दिया धक्का। पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी। गाजियाबाद में पैसों की लेन देन को लेकर आपस में भिड़े दो गुट, हमले का वीडियो सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। ज्वेलरी शॉप में चोरी करने वाले चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी के सामान भी बरामद। बदमाशों ने दुकान का शटर काटकर गहनों की चोरी की थी। मीरापुर उपचुनाव में उपद्रवियों पर केस दर्ज, 24 से ज्यादा नामजद आरोपियों पर मुकदमा दर्ज, 120 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला। महोबा में लाखों की चोरी करने वाले 4 चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी के पैसे, गहनों और अवैध हथियार कारतूस को पुलिस ने किया बरामद। गाजियाबाद में फर्जी आईपीएस अधिकारी अनिल कटियाल गिरफ्तार। सहयोगी विनोद कपूर भी गिरफ्तार। पुलिस पर दबाव बनाकर डरा रहे थे आरोपी। जम्मू के कई इलाकों में एनआईए की छापेमारी, 8 जगहों पर एनआईए की छापेमारी जारी। रियासी, डोडा सहित कई इलाकों में छापा। आतंकी साजिश और घुसपैठ से जुड़े तार। दिल्ली से दरभंगा जा रही स्पेशल ट्रेन बिहार के नरकटियागंज में पटरी से उतरी। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी। दिल्ली में रोकी गई उत्तराखंड की पुरानी रोडवेज बस। उत्तराखंड परिवहन निगम ने सभी डिपो को अलर्ट जारी किया। यूपी के बुलंदशहर में 20 लाख की ठगी करने वाला बदमाश गिरफ्तार। पुलिस के साथ मुठभेड़ में बदमाश घायल। सुकमा में नदी पार कर छत्तीसगढ़ दाखिल हो रहे नक्सलियों से जवानों की मुठभेड़ में उड़ीसा पुलिस का एक जवान घायल, एक नक्सली का शव बरामद। बिहार के नवादा में स्पेशल चेकिंग अभियान, बदमाशों के खिलाफ पुलिस का कड़ा एक्शन। 42 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ टेरिटोरियल आर्मी के लिए चल रही भर्ती में देश भर से युवाओं का उमड़ा हुजूम। युवाओं की भारी भीड़ से हालात बेकाबू। औरैया में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने की छापेमारी। कच्ची शराब बनाने वालों में मचा हड़कंप। यूपी के सहारनपुर में सेवादार की हत्या, मंदिर परिसर में मिला सेवादार बहादुर का शव। साथ में रहने वाले बाबा लोगों से हुई थी सेवादार की कहासुनी।
एमपी के विदिशा में खाद्य को लेकर किसान परेशान। विदिशा के रामलीला मैदान के डबल लॉक पर लगी लाइन। एमपी के डिंडोरी जिले में हाथियों के दल ने मचाया जमकर उत्पात। किसानों और की फसलों और घरों को नुकसान पहुंचा रहे हाथी। किसानों की शिकायत पर वन विभाग सक्रिय। झारखंड के गढ़वा जिले में हाथी भालू के बाद अब बाघ का दहशत। रामकंडा और भंडरिया के जंगलों में कुछ ग्रामीणों ने देखा बाघ। बेहरा खांड में बाघ ने एक पशु को बनाया निवाला। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हाथी। खेत में घूमते हाथी का वीडियो वायरल। हाथी के आने से गांव वाले परेशान। यूपी के अलीगढ़ में भीषण सड़क हादसा। यमुना एक्सप्रेसवे पर बस और ट्रक की टक्कर। 5 लोगों की मौत, 15 घायल। यूपी के बरेली में कोहरे के बीच भीषण हादसा। नैनीताल रोड पर कई गाड़ियां आपस में भिड़ी। करीब 20 लोग हुए जख्मी। यूपी के बिजनौर में सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से घुसी बाइक। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 3 दोस्त की मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेजा। यूपी की राजधानी दिल्ली में बिल्डिंग निर्माण के दौरान हुआ हादसा। खुदाई के दौरान मिट्टी में दबे 3 मजदूर। मजदूरों में एक महिला मजदूर भी शामिल। हमीरपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार देवर भाभी की मौके पर मौत। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी में धुंध की परत देखने को मिली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का AQI कई क्षेत्रों में बहुत खराब श्रेणी में दर्ज। दिल्ली के आनंद विहार में देखी गई धुंध की मोटी परत। AQI बहुत खराब श्रेणी में। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर काबू पाने के लिए कई इलाकों में किया जा रहा है वाटर स्प्रिंकलिंग। AQI लगातार खराब श्रेणी में। दिल्ली के लोधी रोड में देखी गई धुंध की मोटी परत। लोगों को सांस लेने में तकलीफ। AQI 400 के पार। दिल्ली के मुंडका इलाके में देखी गई धुंध की चादर। लोगों को जहरीली हवा से नहीं मिल रही निजात। जम्मू कश्मीर की आबोहवा भी हुई खराब। पाकिस्तान से आ रही हवाएं घोल रही हैं जहर। जम्मू कश्मीर में AQI पहुंचा 200 के पार। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने PM नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से किया सम्मानित। गुयाना और भारत के संबंधों को और मजबूत करने के लिए दी बधाई। गुयाना के जॉर्ज टाउन में PM मोदी ने कहा, मुझे गुयाना के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए मैं राष्ट्रपति इरफान अली का आभारी। PM मोदी ने कहा, भारत और गुयाना संबंध हमारे साझा इतिहास, सांस्कृतिक धरोहर और गहरे आपसी विश्वास पर आधारित। इन संबंधों को ऊंचाई तक ले जाने में राष्ट्रपति इरफान अली का निजी रूप से बहुत बड़ा योगदान। गुयाना के जॉर्ज टाउन में PM मोदी ने कहा, आज की चर्चाओं में मैंने भारत के लोगों के प्रति उनके स्नेह और आदर को महसूस किया। भारत भी गुयाना के साथ हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार। गुयाना में डोमिनिका राष्ट्रमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑनर प्रदान किया। दी बधाई। डोमिनिका के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित होने के बाद PM मोदी ने कहा, यह सम्मान केवल मेरा नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का, उनके संस्कार और उनकी परंपरा का सम्मान। गुयाना में PM मोदी सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। PM मोदी ने लोगों के साथ राम भजन गाया। PM मोदी ने गुयाना की संसद में विशेष सत्र को संबोधित किया। कहा, भारत गुयाना का रिश्ता गहरा, हमारा मिट्टी पसीने और परिश्रम का नाता। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुआ आतंकी हमला। आतंकियों ने लोगों पर की अंधाधुंध फायरिंग। हमले में 50 लोगों की मौत, बढ़ सकता है आंकड़ा।
सूत्रों के मुताबिक खवारीज आतंकियों ने किया हमला। यात्री बस पर हुआ आत्मघाती हमला। पेशेवर से कुर्रम एजेंसी जा रहा था काफिला। बेंगलुरु टेक समिट 2024 में चेन्नई की कंपनी डेलिबो ने अपने इनोवेटिव स्मार्ट पार्सल और स्टोरेज लॉकर का किया अनावरण। इनोवेटिव स्मार्ट पार्सल होगा सुरक्षित और सुविधाजनक। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ का आज दूसरा दिन। पहले दिन ये 0.36 गुना सब्सक्राइब हुआ। इसमें 22 नवंबर तक बोली लगा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर भारतीय हॉकी टीम को दी बधाई। एक्स पर पोस्ट कर खिलाड़ियों की तारीफ की। बुमराह बोले, कोहली को कुछ बताने की जरूरत नहीं, हमें पिछली सीरीज से सबक लेना होगा, पर लोड नहीं ले सकते। भारतीय स्पिनर कुलदीप ने जर्मनी में बैक सर्जरी करवाई। इंजरी के कारण ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नहीं गए। फरवरी तक वापसी की उम्मीद। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सीआरपीएफ कप T20 टूर्नामेंट शुरू। युवाओं का झुकाव खेलों की ओर करने की कवायद। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन ने कहा, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सरफराज खान से ज्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं ध्रुव जुरैल। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में 2002 के